नमस्कार। ताल ठोक के आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या भारत की पॉलिसी अघोषित तौर पर ऐसी बनती जा रही है कि सरकार में अगर रहना है तो पाकिस्तान को सहना। बहस को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दें कि 29 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मीटिंग करने जा रहे हैं जिसमें इस बात की समीक्षा की जाएगी कि पाकिस्तान को दिया गया मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा आगे भी जारी रखना है या नहीं। पाकिस्तान को यह दर्जा भारत ने 1996 से दे रखा है, यानी पाकिस्तान 20 साल से भारत का पसंदीदा देश है और पाकिस्तान को अपना फेवरेट बताने में कांग्रेस, बीजेपी, लेफ्ट समेत इस देश की तमाम पार्टियों की सहमति शामिल रही है। आज 20 साल के बाद उसी पाकिस्तान के एमएफएन स्टेटस की समीक्षा होनी है, जिसने काफी पहले ही भारत को यह कहते हुए एमएफएन का दर्जा देने से मना कर दिया था कि पहले कश्मीर पर बात कीजिए, उसके बाद इस बारे में सोचेंगे। हम ये पूछ रहे हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान में हुकूमत बदलने के बावजूद आतंकवाद को प्रायोजित करने की नीति नहीं बदलती, क्या उसी तरह में भी हिंदुस्तान में भी हर राजनीतिक दल की यही पॉलिसी बन गई है कि पाकिस्तान के खिलाफ विपक्ष में रहते हुए नारा लगाइए, आक्रामक हो जाइए, लेकिन सत्ता में आ जाएं तो फिर नरम पड़ जाइए। वो कौन सी मजबूरी है जो कांग्रेस को सत्ता के बाहर रहने पर यह कहने को उकसाती है कि 56 इंच वाले नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पर ठोस कार्रवाई कब करेंगे, पर सत्ता में रहते हुए वही कांग्रेस बातचीत से मसले सुलझाने का रटा रटाया बयान देती। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो बीजेपी विपक्ष में रहते हुए एक सिर के बदले 10 सिर काट कर लाने की बात करती है, वही बीजेपी सरकार में आने के बाद पाकिस्तान की गरीबी और पाकिस्तान की अशिक्षा से लड़ने के लिए उसकी जनता का आह्वान करने लगती है। क्या वाकई भारत में सत्ता पाकिस्तान पर हाथ बांध देती है? हमारे जवानों के जो सर काट लिए गए थे और उसके बाद भारत के विदेश मंत्री जयपुर जाकर के पाकिस्तान के मेहमानों को बिरयानी खिला रहे थे और कहते क्या है, ये प्रोटोकॉल है। मैं देश के नौजवानों को पूछता हूं, जो मेरे देश के जवानों के सर काट लें, क्या उनके साथ प्रोटोकॉल होता है? क्या मेरे देश के जवानों के सर काट ले उनका प्रोटोकॉल होता है? आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें। आइए हम अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई लड़े। पाकिस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े, हिंदुस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े। We destroyed their nation and their reputation internationally and put them into a little diplomatic cage. Yes. We trapped them in a cage this big. What does the Prime Minister do? He decides to have a cup of tea with Nawaz Sharif. India is committed sincerely to resolving all issues with Pakistan, including the issue of Jammu and Kashmir through bilateral dialogue. एलओसी पर आकर हमारे जवान को मारकर उसका सिर काट कर ले जाएं और उसकी प्रतिक्रिया देश की तरफ से ना हो, ये किसी भी कीमत पे सरकार को कि इस कार्रवाई को देश स्वीकार नहीं करेगा। ये सिर नहीं आए तो उनके तो 10 सिर आए। अगर कोई देश इस तरह की रणनीति में शामिल नहीं होना चाहता तो मेरी मांग है कि हम उसे अलग थलग कर दें, क्योंकि दुनिया में ऐसे देश हैं जो बोते भी हैं तो आतंकवाद, उगाते भी हैं तो आतंकवाद, बेचते भी हैं तो आतंकवाद और निर्यात भी करते हैं तो आतंकवाद। सही दिशा में विदेश नीति चल रही है और आतंकवादी स्टेट है पाकिस्तान, उसको दुनिया में अलग थलग करने की हमारी रणनीति है और उसमें हम लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। पर पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाई क्या है? ओनली भाषण, नो शासन। 56 इंच के सीने वाले मोदी जी और पाकिस्तान को लाल आंख दिखाकर बात करने वाले मोदी जी पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक, सपाट, स्पष्ट और शक्तिशाली कदम कब उठाएंगे? ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या सरकार में बने रहने के लिए पाकिस्तान को सहना जरूरी हो गया है? दूसरा सवाल, ऐसा क्यों है कि हमारे देश के राजनीतिक दल पाकिस्तान के खिलाफ विपक्ष में गर्म होते हैं लेकिन सत्ता में आते ही नरम पड़ने लगते हैं? तीसरा सवाल, क्या सत्ता ये सिखाती है कि पाकिस्तान की नापाक हरकतों के बावजूद उससे बैर नहीं बल्कि दोस्ती रखी जाए?
और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, ऐसा क्यों है कि जो पाकिस्तान सरकार के लिए फेवरेट होता है वो विपक्ष के लिए विलेन बन जाता है। और इससे पहले आपको बताएं आज कौन कौन से मेहमान हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। एक बड़ी खबर दे दें, भारत ने उरी हमले में पाकिस्तानी हाथ होने के साफ साफ सबूत पाकिस्तान को सौंप दिए हैं। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित को बुलाकर उरी आतंकी हमले के जिम्मेदार आतंकियों को पाकिस्तान से मिली मदद के ये सबूत दिए हैं। इन सबूतों में इस बात का जिक्र है कि पीओके के मुजफ्फराबाद के 2 गाइड फैजल हुसैन अवान और यासीन खुर्शीद ने आतंकवादियों को उरी में घुसपैठ करने में मदद की। ये दोनों गाइड्स फिलहाल हिरासत में, उनसे पूछताछ हो रही। भारत ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त को साफ साफ ये बताया कि इन दोनों गाइड्स ने पूछताछ में उरी में मारे गए एक आतंकवादी की पहचान भी की है, जो मुजफ्फराबाद का ही रहने वाला है। तो एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान को सबूत सौंपे हैं। पहले भी जब इस तरीके की वारदातें हुई हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो भारत ने एक के बाद एक डॉजियर सौंपे, लेकिन पाकिस्तान हर बार उन्हें नकारता रहा, उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करता रहा। आज हमारे साथ सतीश चंद्र साहब हैं, जो कि पूर्व राजनयिक हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, विदेश मामलों के एक्सपर्ट हैं। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अशोक मेहता साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, इनसे आप पहले भी रूबरू हो चुके हैं तालठोक के कार्यक्रम में। स्वागत है सर आपका भी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। चरण सिंह सापरा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और शुक्ला जी, एक चीज समझ में नहीं आती, जो सरकार में होता है वो पाकिस्तान पे नरम हो जाता है, जो विपक्ष में होता है वो पाकिस्तान पे गर्म हो जाता है। आप सरकार में तो नरम है, विपक्ष में थे तो गर्म थे। कांग्रेस सरकार में थी तो नरम थी, विपक्ष में है तो गर्म है। ये आप लोगों ने नुरा कुश्ती प्लान कर रखी है क्या? बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी तब भी गर्म थी जब वो विपक्ष में थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज भी गर्म है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र की महासभा में विदेश मंत्री या आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने पाकिस्तान को अलग थलग करना चाहिए। फैक्ट्री जो लगाए पड़े हैं, जो आतंक ही निर्यात करते हैं, आतंक ही बोते हैं, आतंक ही काटते हैं, उनको विश्व समुदाय जो है वो अलग थलग करे, ये मांग रखी गई। इसलिए जो है हम इंडस ट्रीटी पर जो है रिव्यू की बात प्रारंभ की गई। इसलिए जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन को कहा गया कि हम किस तरह से उन पर जो है कार्रवाई कर सकते हैं, इसके लिए आप अपने हिसाब से समय और स्थान तय करिए। आपने कभी कांग्रेस के ज़माने में भी ये बात सुनी थी? डॉक्टर 26/11 भी हुआ था, 26/11 के बाद एक बैठक हुई, बात खत्म हो गई। और 26/11 के बाद आपको ध्यान ही होगा कि किस तरह से शर्म शेख में बलूचिस्तान के मुद्दे पर सेल्फसाइड गोल मार रहे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और आपको याद ही होगा यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में हमारे तत्कालीन विदेश मंत्री SM कृष्णा दूसरे जो है राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष विदेश मंत्री का जो है वो भाषण पढ़ाए थे। तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहकर भी भारतीय हितों के लिए प्रतिबद्ध है और सत्ता पक्ष में रहकर भी भारतीय हितों के लिए प्रतिबद्ध है। और पाकिस्तान के साथ जो है मैत्रीपूर्ण संबंध तभी हो सकता है जब वह आतंकवाद पर निर्णायक कार्रवाई के लिए तैयार हो जाए। ये डे वन से जब उनको सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को शपथ ग्रहण में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने निमंत्रित किया था, तब भी साफ शब्दों में यही कहा गया था कि आतंकवाद पर आप निर्णायक कार्रवाई करें। आज भी भारत का यही रवैया है। और यदि जो है आतंकवाद को पोषित करने वाले ये बंद नहीं करेंगे तो भारत के पास सारे विकल्प खुले हुए हैं। और कार्रवाई जिन लोगों ने हमारे उरी में, पठानकोट में, गुरदासपुर में हमारे निर्दोष नागरिकों और सैनिकों पर हमले किए, उनको दंडित करना इस राष्ट्र की प्रतिबद्धता है। और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ही ये प्रतिबद्धता उग्र होकर व्यक्त हो रही है। सर, कितनी उग्र होकर व्यक्त हो रही है ये लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि जो प्रधानमंत्री पहले कहते थे लव लेटर नहीं लिखेंगे, एक के बदले 10 सिर लेके आएंगे, वो प्रधानमंत्री आज कहते हैं पाकिस्तान की जनता को देखना चाहिए, उसमें अशिक्षा क्यों है, उसमें गरीबी क्यों है, उसको अपने हुक्मरानों से सवाल पूछना चाहिए। सर, आज जनता जो है ना, आपके देश की जनता, चरण सिंह सापरा, वो अपनी सरकार से जो उम्मीद करती है, क्या सरकार उस उम्मीद पे खरी उतर रही है, खासतौर पे पाकिस्तान के मामले में? और दूसरा, राजनीतिक पार्टियां भला ऐसा क्यों करती हैं भाई कि जब सरकार में होती है तो प्यार करने लगती है, पाकिस्तान से विपक्ष में आती है तो वही पाकिस्तान उनके लिए वोट बैंक का जरिया बन जाता है, वहां से गोली चलाने लगते हैं भाषणों के सब? नहीं, देखिए,
देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, हम चाहे सत्ता में हैं या जब सत्ता में नहीं भी हैं, हमारी एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है। अगर आपने ध्यान से कल हमारे जो बड़े नेता है शशि थरूर जी का भाषण सुना होगा, तो सुषमा स्वराज जी ने जो यूनाइटेड नेशंस में कहा है, उसके बाद शशि थरूर जी ने उनकी तारीफ की है कि मोस्ट आर्टिकुलेट स्पीच थी उनकी। तो हमने उनकी निंदा नहीं की है। सवाल ये है कि जनता, आज भारत की जनता जिन्होंने ये सारे जुमले सुने हैं कि लव लेटर नहीं लिखना चाहिए, तो सबसे पहला लव लेटर नरेंद्र मोदी जी ने लिखा और नवाज शरीफ को अपनी शपथ विधि में बुलाया। फिर उसके बाद में दूसरा लव लेटर लेके तो खुद चले गए उनका जन्मदिन मनाने के लिए। पठानकोट पर हमला हुआ तो पठानकोट के हमले के बाद आपने उनकी जेआईटी को आने दिया जिसमें आईएसआई के लोग थे। ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के समय में ऐसा हुआ, लेकिन इन्होंने तो खुद आईएसआई को अपने पठानकोट के एयरबेस में भेज दिया। 26/11 का जब इंसिडेंट हुआ था, जब अटैक हुआ, उसके 5वें दिन नरेंद्र मोदी मुंबई में थे और वो कांग्रेस को क्या क्या बोल के गए ये सारी दुनिया जानती है। तो जितने कटाक्ष इन्होंने किए हैं वो जनता आज इनसे रिजल्ट मांग रही है। आज पाकिस्तान हम पर गोलियों से वार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर जुमलों से वार कर रही है। तो एक तरफ से गोलियां चल रही हैं, दूसरी तरफ से केवल जुमले चल रहे हैं। तो ये जनता, भारत की जनता इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को अभी तकलीफ आ रही है, अभी दिक्कत हो रही है कि इतने सारे वादे इन्होंने किए हैं, इतने सारे जुमले इन्होंने कहे हैं। 56 इंच की छाती आज इनकी पिचक के रह गई है। आज ये 56 इंच की छाती की अपनी शक्ल लोगों को दिखाने के काबिल नहीं रहे हैं। इसलिए इनको ये सारी पुरानी बातें याद आ रही है। मैंने कल भी आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी, जब आप ये कहते हैं ना कि इस देश के प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच से 6 इंच का हो गया है, तो उस वक्त आप पाकिस्तान को बता रहे होते हैं कि ये हिंदुस्तान की स्थिति है, हिंदुस्तान का सीना 6 इंच का रह गया है। मैं एक चीज सतीश चंद्र साहब और सर आपसे पूछना चाहता हूं एक एक करके। मेहता साहब, क्या आपको लगता है कि भारत के तौर पे पाकिस्तान के लिए कोई नीति है, या हम केवल इसी में उलझे रहते हैं कि कांग्रेस होगी तो कांग्रेस की नीति होगी पाकिस्तान के लिए, बीजेपी होगी तो बीजेपी की होगी? एक देश की नीति होती है किसी देश के प्रति, या पार्टियों की नीतियां होती हैं किसी देश के प्रति? होना तो चाहिए, देश की नीति होनी चाहिए, और ये जो नीति भी किसी देश के साथ होनी चाहिए वो उस देश के एनालिसिस के ऊपर, उसके ऊपर आधारित होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान के साथ है, हमारी जो सरकारें हैं और बहुत से लोग भी, पब्लिक भी, उन्होंने पाकिस्तान को ठीक से एनालाइज नहीं किया। और अगर आप पाकिस्तान को ठीक से एनालाइज करें तो देखिए कि उन्होंने शुरू से 1947 से हमारे ऊपर आतंक छोड़ दिया है, 1947 से। तो जो हमारी पहली पॉलिसीज़ थी, जो अकोमोडेशन की थी, भाईचारे की थी, बहुत सी सरकारों ने, वो सारी फेल हो चुकी है, क्योंकि फिर भी आतंक आता है। और इसीलिए जो पॉलिसी होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ, रिग्रेटेबली नहीं हुई, वो पॉलिसी है टू इम्पोज कॉस्ट ऑन पाकिस्तान। वो हमने कॉस्ट इम्पोज ही नहीं किए, 1971 में किए थे, पर एक वो डिफरेंट सिचुएशन थी। उसके अलावा आप देखिए 1990 से आज तक की कितने टेररिस्ट एक्शंस हुए हैं पाकिस्तान पे, और हमने कभी भी पाकिस्तान को पनिश नहीं किया। और आपने जो शुरुआत की थी, मैं सहमत हूँ आपसे उस जनरल पॉइंट पे कि पार्टीज़ जो ऑपोजिशन में होती है वो गर्म होती है, जो अंदर होती है वो नरम होती है। ये मैंने देखा हुआ है, ये बात सही है। हम ऑपोजिशन में रहते हैं, हमारे पर कोई अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं, हम वहां से जितनी मर्जी गोली चलाएं, हमें तो फैसला लेना नहीं। वो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, वो आपका ब्रॉड पॉइंट सही है कि ये ऐसे आता रहा, पर इसको चेंज होना चाहिए। मुझे उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है कि जो ये मोदी सरकार है इस चेंज के अब वर्ज पे है, होने लगा है, ये चेंज दिखाई दे रहा है। ख़ास करके जो इंडस वाटर ट्रीटी पे बात हुई, और ये एक चीज़ है जो मैं एडवोकेट करता रहा हूँ 15 साल से, वाजपेयी सरकार के टाइम से मैं एडवोकेट कर रहा था कि ऐसे करिए, और उससे कुछ विचार भी हुए थे, पर आगे वो चला नहीं। पर ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, कॉस्ट ऐसे इम्पोज होते हैं लंबे तौर की, और यू हैव टू हैव एक पॉलिसी जो कंसिस्टेंट होनी चाहिए 10, 15, 20 साल के लिए। आप चीन को देखिए, चीन जो इरादे करते हैं उनका 20 ईयर प्लान होता है कि हमने यहाँ तक ऐसे इसको सॉर्ट आउट करना है।
हिंदुस्तान को भी आप इसी सोच पे चलना पड़ेगा। सर चीन से अलग मैं तो कहता हूं मेहता साहब कि पाकिस्तान को देख लीजिए, वहां सरकार किसी की भी हो, चाहे वहां डिक्टेटरशिप हो, चाहे वहां चुनी हुई सरकार हो या तीसरी पार्टी की सरकार हो, वहां से टेरर एक्सपोर्ट बराबर पाकिस्तान का भारत को होता रहता है। इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता वहां सरकार किसकी बनी है, कैसी बनी है, कमजोर बनी है, मजबूत बनी है, क्या वादा लेके बनी है। भारत की पॉलिसी पाकिस्तान के प्रति भारत के तौर पर क्यों नहीं हो पाई आज तक? क्यों हम हमेशा कांग्रेस और बीजेपी दो पार्टियों की पॉलिसी में उलझे रहते हैं और उसके चक्कर में हर बार ये होता है कि वोट के लिए हम पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाते हैं और जब वोट मिल जाता है तो फिर हम पाकिस्तान को सहलाते हैं। मैं 2-3 बातें कहूँगा। सबसे पहले तो ये जो आपने अपनी खबरों में बयान किया कि हमने प्रूफ दे दिया है आतंक ये उरी का, उससे कुछ होने वाला नहीं है। हम बड़े सालों से प्रूफ देते रहे हैं, वो उनको कसाब भी दे दिए, बहादुर अली भी दे दिए, उससे कोई असर नहीं होगा। दूसरी बात, ये जो ऑपोजिशन में रहना और सरकार में आ जाना और बोली बदली कर देना, इससे सिर्फ एक चीज़ निकलती है, वो ये है कि जब आप राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें तो उस पे एक पॉलिसी कंसेंसस होना चाहिए, चाहे आप ऑपोजिशन में हो या आप सरकार में हो। और अगर आप कहीं भी बाहर देश देखें जो विदेश नीति को इख्तियार में रखते हैं, वो सभी देशों में कभी आप ऐसे नहीं देखेंगे कि ऑपोजिशन और जो सत्ता में है उनके बीच में। तीसरी बात, अब ये क्यों हो रहा है, ये तो हम जानते हैं कि ये ब्राउनी पॉइंट्स लेने के लिए, और जैसे आपका पैकेज दिखा रहा था कि मोदी साहब क्या कह रहे थे, सुषमा जी क्या कह रही थी। अब जब सरकार में आते हैं तो ऑपोजिशन सरकार में आ जाती है तो वो सरकार की तरह बिहेव करती है। हम बिल्कुल ठीक कहा सतीश चंद्रा ने कि हम पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जब से हम दोनों देश पर परमाणु हथियार न्यूक्लियर वेपन स्टेट हुए हैं, तब से युद्ध नहीं हुआ और पाकिस्तान ने ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म 90, वैसे तो ये भी बात ठीक है कि ट्राइबल रेडर 47 साल में आ गए, लेकिन खास ऑर्गेनाइज्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म 1990 से शुरू हो गया। और ताज्जुब की बात है कि बीजेपी या जो भी दूसरी सरकार, जनता दल या किसी ने इसको गंभीरता से नहीं लिया और इसके विरुद्ध क्या कार्रवाई करनी चाहिए। डिप्लोमेसी से ये मामला नहीं हट सकता। अगर आप इंडस वाटर ट्रीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तो 20 साल के बाद उसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक बात है। आप MFN की बात कर रहे हैं, अभी एसोचैम की रिपोर्ट निकली है, आपका जो वो एसोचैम के चेयरमैन कह रहे हैं इससे कुछ नहीं होगा, इससे, क्योंकि हमारी ट्रेड इतनी कमती है पाकिस्तान के साथ, उससे कोई फर्क नहीं। तो जिस चीज से फर्क पड़ेगा वो है फौजी सैनिक कार्रवाई, और सैनिक कार्रवाई की काबिलियत आपने नहीं अपने रखी। आपने कन्वेंशनल युद्ध लड़ने के लिए बहुत सामग्री पैदा कर दी है, टैंक्स, आर्टिलरी, एयरक्राफ्ट, लेकिन आतंकवाद को लड़ने के लिए जो आपके पास स्पेशल सर्जिकल कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, वो आपके पास 2008 में आप मेरी 2001 में पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ, ऑपरेशन पराक्रम हुआ। ऑपरेशन पराक्रम सिर्फ डिप्लॉयमेंट का हुआ, उसकी लोग बहुत निंदा करते हैं, मैं उसकी बहुत तारीफ करूंगा, क्योंकि उसकी वजह से आपको इन्फिल्ट्रेशन 53%, 53% रिड्यूस हुआ। आपका पाकिस्तान से परवेज मुशर्रफ से 2 मरतबा उन्होंने बयान दिया इंटरनेशनल कम्युनिटी में कि मैं इन्फिल्ट्रेशन बंद करूंगा, मैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करूंगा, मैं पाकिस्तानी सॉइल को इस्तेमाल नहीं करने दूंगा कश्मीर के नाम पर। और उसके बाद
उसके बाद क्या हुआ, एक सीज फायर हुआ 2003, जिस सीज फायर पाकिस्तान ने मांगा। कश्मीर में इलेक्शंस हुई और 4 साल के बाद कश्मीर का एक समझौता होने के करीब आ गया, जो 4 पॉइंट फार्मूला था। वो कहाँ से आया? वो कहीं आकाश से नहीं गिरा, वो पराक्रम की वजह से हुआ है। 2000 तो उस वक्त आपने अपनी सैनिक कार्रवाई की धमकी दी। मैं एक बात और कहूँगा और मैं उसके बाद रोकूंगा। 2008 हुआ, कुछ नहीं हुआ। अभी आपके जो उस ज़माने के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं MK नारायणन, वो आज बयान दे रहे हैं कि 2008 में हमने सोचा था कि ये जहाँ से आतंकवाद निकलता है, टेररिस्ट कैंप्स, हम उनको बॉम्ब करेंगे। उसके बाद हमने अगर दूसरी कैपेबिलिटीज़ की भी हमने सोचा कि पंजाब के अंदर असैसिनेशन, जो भी हम कर सकते हैं, क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस, कोवर्ट, हमारे पास कोई उसकी कैपेबिलिटी नहीं थी, काबिलियत नहीं थी। और उन्होंने कहा आज के दिन में भी, और मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं कि आज के दिन में भी हमारे पास सिर्फ काबिलियत किस बात की है? हमारे पास काबिलियत है, हम लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ऑपरेशन कर पाते हैं, या लाइन ऑफ कंट्रोल के थोड़ा सा डेप्थ में, उससे ज़्यादा नहीं हम कर पाते।